हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 सब्जेक्ट है फिजिक्स। हमारा टॉपिक है वेव थ्योरी से हम सोल्व करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन को, क्योंकि वेव थ्योरी में क्या होता है, हम यहाँ पे जो प्रूफ करने वाले हैं एंगल आई कोस टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल हम रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आई केस ने ये बताया था कि जितनी भी रे आएंगी, जितनी भी रे आती है, भाई एक दो तो रे हमने डाल दिया पे 1 और 2, ये जितनी भी रे आएंगे इस सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड होंगी तो उन सबकी स्पीड भी सेम होगी, और जितनी यहाँ से आपकी ये इंसिडेंट रे आ रही है तो वो सब आप उनका टाइम भी इक्वल होगा, यानी कि उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी और टाइम भी आपका इक्वल लगेगा। तो सपोज करो एक सरफेस हमने यहाँ पे लिया, अब आप प्रूफ करने वाले बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको प्रूफ कराने वाला हूँ आपको। एक सरफेस है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड हो गई, जिसका नाम हमने वन रखा, और इसी रिफ्लेक्टेड रे का नाम हमने रखा वन डे। इसी तरीके से एक दूसरी रे आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड हो गई, जिसका नाम हमने 2 रख दिया। अब हम जानते हैं जो वेव होता है उसका जो सपोज करो रे आई है और उसको ऊपर जो आपका वेव फ्रंट बनते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर बनते हैं, तो ये वेव फ्रंट बनते हैं इस टाइप से। तो यहाँ से हमने एक वेव फ्रंट यहाँ पे डाला और एक वेव फ्रंट हमने यहाँ से सी से डी पे डाला। अब आप देखिए गाइस, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हो चुकी है, इक्वल डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस इससे ज्यादा हुई इसकी, बीसी। इसी तरीके से एक वेव फ्रंट हमने यहाँ पे डाला, ये सी डी हो गई, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गई, यानी कि डी वन डैश और सी टू डैश ये दोनों रे इक्वल हो चुकी है, यानी कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये भी बराबर हो गई, पर इनके अंदर कितना एक्स्ट्रा रे रही, एडी ज्यादा रही, एडी ज्यादा रही। इसी तरीके से 1A और 2B ये दोनों रे आपस में इक्वल हो गई। तो आई गेस ने यही बताया था कि सेम जब इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस से आकर टकराती है तो वो सेम टाइम में टकराती है और उनकी सेम वेलोसिटी होती है। तो अब इसी को लेकर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सिंपल सा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसका हम थोड़ा सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो हम जब टाइम निकालेंगे, अब हम डिस्टेंस जो यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा डिस्टेंस कितनी बनी है, बीसी, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर, क्योंकि जो जो वेव फ्रंट होते हैं हमेशा वो 90 डिग्री पे आते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, बीसी। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास बीसी, और स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, वी। वही वी स्पीड इक्वल रहेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से टी बराबर, अब यहाँ पे हम देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एडी, इतनी एक्स्ट्रा ली, जो यानी कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे है इतनी हमारे पास ये बची, यानी कि ये एक्स्ट्रा बची, तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट्स एडी, और वेलोसिटी हो जाएगी वी, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम है आपके पास, टाइम भी सेम है, क्योंकि आइगेंस ने बताया था कोई भी इंसिडेंट रे जब आती है किसी भी सरफेस पे आकर टकराती है तो हमेशा वो सेम टाइम पे टकराती है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड होती है रे वो भी सेम, वो भी उनकी वेलोसिटी और इंसिडेंट की वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी सेम पाई जाती है, तो सेम टाइम पे आकर टकराती है और सेम वेलोसिटी पाई जाती है, इसलिए टाइम भी सेम सेम है, इसलिए वेलोसिटी भी आपकी सेम सेम है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखते हैं। फ्रॉम, देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से दोनों इक्वल हो जाएंगी, बी सी अपॉन वी, ए डी अपॉन वी, बी से वी कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू ए डी। एक रिलेशन ये हमारे पास आया कि बी सी जो है ए डी के बराबर हो गई। बी सी क्या है कि जो आपकी इंसिडेंट आई थी उसका एक्स्ट्रा पार्ट, और ए डी क्या है जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसका एक्स्ट्रा पार्ट, यानी कि दोनों पार्ट आपस में बराबर हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी सी, यहाँ से मकसद हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करना है और ए डी की वैल्यू फाइंड करना है, और दोनों वैल्यू को बराबर रख देना है, तो मतलब साइन आई साइन आर के इक्वल हो जाएगा। देखिएगा अब इन ट्रायंगल स्टूडेंट्स हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एंगल बता देता हूँ, अभी तक तो हमने ये करा है, अब यहाँ पे देखिएगा ये एंगल है आपके पास आई, क्योंकि ये नॉर्मल है, यहाँ से लेके ये एंगल यहाँ तक कितना का होता है 90 डिग्री का, आपके पास 90 डिग्री का हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना का हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आई, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा 90 माइनस के आई। देखिएगा यानी कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितने का है आपके पास, देखिएगा ये आपका एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ये एंगल कितने का पूरे का 90, और ये कितने का है आपके पास 90 माइनस के आई। जब हम
इसको 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस के आई, तो ये हो जाएगा 90 माइनस के 90 प्लस के आई, 90 से 90 कट हो जाएगा तो हमारे पास आई आ जाएगा, तो ये एंगल आई आ गया हमारे पास। इसी तरीके से ये एंगल हमारे पास आर, ये एंगल हमारे पास आर हो जाएगा, बट ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये 90 माइनस के आर हो जाएगा आपके पास, 90 माइनस के आर। तो अब इस ट्रायंगल में जब हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारे पास जो साइन आई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन आई देखिए परपेंडिकुलर तो हो गई बीसी और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बन गई एसी, ये स्टूडेंट्स आपके एसी हो गई, यानी कि साइन आई बराबर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो हो गया हमारे पास बीसी स्टूडेंट्स और हाइपोटेन्यूज हो गई एसी। तो यहाँ से हम बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा एसी साइन आई। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, स्टूडेंट से कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ए डी सी, देखिएगा इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी में लेंगे हम साइन आर, तो साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन आर। आप देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एडी, परपेंडिकुलर एडी, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास एसी, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास एसी। तो हमने एडी की वैल्यू फाइंड करी, एडी इक्वल टू कितना हो गया एसी साइन आर। अब हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट्स बीसी की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हमारे पास एडी की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, बीसी जो हमारे पास बीसी था वो हमने अभी प्रूफ करा था एडी के बराबर। आप इसको एलजेब्रा से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल से हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं सिंपल मेथड से। तो बीसी बराबर एडी, अब बीसी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास एसी साइन आई, एसी साइन आई, और स्टूडेंट्स हमारे पास एडी की वैल्यू कितनी है एसी साइन आर, एसी साइन आर। अब देखिएगा एसी से एसी कट जाएगा, तो ये आ गया साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बाई लेफ्ट कैंसिल लो, ये साइन से साइन एकदम नहीं करता है, इसको हम काटते हैं लेफ्ट कैंसिल लो से, क्या होता है ये लो लेफ्ट कैंसिल लो। तो लेफ्ट कैंसिल लो में क्या हुआ, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। ठीक है, हमने इसको वेव थ्योरी से सोल्व कर लिया है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के बराबर होता है। यहाँ पे हमने इसको वेव थ्योरी से करा, और इसको किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। जो हाइगेंस ने उन्होंने यही बताया था, जो इंसिडेंट रे आती है और स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उनकी आपस में स्पीड भी सेम होती है। और दूसरी चीज बताई थी, जो इंसिडेंट रे आती है जब किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है तो सेम टाइम पे स्ट्राइक करती है आगे। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इंसिडेंट रे और एंगल आर इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। गाइस मेरा इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, 226 का जो एग्जाम होने वाला है ये 100% आपको बोर्ड में मिलेगा, 100%। इसे बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको कराया है, मुश्किल से आपका 2-3 मिनट में टिप द फिंगर हो जाएगा। गाइस थैंक यू मेरे लेक्चर के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते दीजिए, थैंक यू।